Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जून मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड फ्लाइंग वे में निकल ही आया है, जो कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो धनु राशि 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है सबसे पहले ना आपके पास चॉइसेस ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है। या पिछले समय से आप कंफ्यूज ज़्यादा चल रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना। तो जून के एंड में एंड जुलाई के स्टार्टिंग में कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड है, तो ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप ना एक कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं। आपको पता है कब कौन सा स्टेप लेना है, कब एनर्जीज आपकी वर्कआउट होंगी, कब आपका रिलेशनशिप सही होगा, कैसे आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही डम्प काइंड के पर्सन हैं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात आ जाती है कि आप एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं, आप कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, या आपने ना अपने आप को एक रूम में बंद करके रख लिया, आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो। तो ऐसे काम नहीं बनेगा धनु राशि, आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोशलाइज भी होना पड़ेगा, एक्टिव मोड में आने को बोला जा रहा है। वैसे ये प्रोग्रेस का कार्ड है, तो आप एक प्रोग्रेसिव वे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं और वेलकम कर रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑप्शंस को। देन पिछले समय से ना आपको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटीज चली आ रही है या बहुत ज़्यादा टेंशन चली आ रही है ना, तो जुलाई के स्टार्टिंग में वो एनर्जीज आपकी रिलीज होना शुरू होंगी। आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिस पर्सन का इंतज़ार करते करते एकदम ही वेटिंग एनर्जी में चले गए हो ना, तो अब फ्रस्ट्रेशन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जुलाई के स्टार्टिंग में, जून के एंड में ना आपका वो फ्रस्ट्रेशन भी रिलीज हो रहा है, जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो सकता है, सारी चीज़ें अजाइंड आती हुई दिख रही हैं। देखिए सारे कार्ड यहाँ पे, ये कार्ड बता रहा है कि सारी एनर्जीज आपके फेवर में बनना, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस बात आ जाती है कि आप कितना एक्टिव मोड में हैं। अब आपको पैसिव मोड में नहीं जाना है, एक्टिवेट रहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। स्टक नहीं रहना है, एक्शन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आप लेने के बारे में पिछले समय से सोच रहे हैं ना, विचार कर रहे हैं, तो आप कोई मेजर स्टेप भी ले सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, अगेन वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। मतलब क्या कर रहे हो, आपने सोच ही लिया है कि बस आप समय चेंज होने का वेट करते रहते कि कभी ना कभी तो टाइम चेंज होगा। तो अपने आप समय चेंज नहीं होगा, आपको भी तो कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपने ये जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो गिव अप कर रहे हो ना पिछले समय से, गिव अप ना करें, एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, उसके अगेंस्ट में ही जाना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर फियर चला आ रहा है तो आप गलत का भी साथ देने लगे, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो रियलिटी को देखिए और सही का साथ दीजिए। वैसे यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो आपके रिलेशनशिप में चांसेस बन रहे हैं रिन्यू होने के। जो डिफिकल्ट पीरियड या डिफिकल्ट सिनेरियो चारों ओर बना हुआ है ना, वो वन बाय वन करके एनर्जीज रिलीज होंगी। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आपने ना अपने आप को लिमिटेड करके रखा है। आपको पता है कि आप कोई भी काम है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में ना आप क्लैरिटी ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है फियर की या रिजेक्शन की, जो आपको बना रहता है। तो फियर, रिजेक्शन, इन सारी एनर्जीज को रिलीज करिए। देन ये आपको कुछ बैटल्स आपके लाइफ में चले आ रहे हैं पिछले समय से, पिछले 9 मंथ या 9 ईयर्स से, जिन्हें आप कंटिन्यूसली डील कर रहे हो ना,
वो बैटल्स आपके रिलीज हो रहे हैं, मतलब आप एफर्ट लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में भी वही चीज है कि आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो तो आपकी पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे थे ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है एनर्जीज। और देखते हैं धनुराशि क्या आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, ये आपके इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को बता रहा है। और हाई प्रीस्टेस का आना शो करता है कि आप जो ड्रीम्स आपने सोच रखे हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका विजन बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है। साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग रहेंगी। और मैं एक बात बताऊं, ये एक मिस्ट्री का कार्ड भी होता है। तो विद इन 10 days अगर आपकी लाइफ में कोई मिस्ट्री चली आ रही है, कुछ ऐसा सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ है जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी ना, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। लेकिन आपको क्या करना है, इनर वॉइस सुनना है कि आपका इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है आपका। पिछले समय से ना आप कुछ माइंड में क्वेश्चंस रोटेट कर रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, करियर सेट क्यों नहीं हो रहा है, एफर्ट प्रॉपर लगाते हो। तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, एफर्ट तो आप लगाते हैं लेकिन कंफर्ट जोन में जाने की वजह से, वेटिंग एनर्जी में जाने की वजह से जब जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए ना धनुराशि, वो आप गेन नहीं कर पाते हो। फिर ब्लेम करते हो यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। तो ब्लेम गेम वाली जो एनर्जीज चली आ रही है ना, वो यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। और मैं एक बात बताऊं, ये कुछ इल्यूजन में जाने का कार्ड भी है। तो पिछले समय से अगर आप किसी तो भी काइंड के इल्यूजन में चले आ रहे हो ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। कुछ सीक्रेट हैं, कुछ हिडन एनर्जीज हैं जो आपके पर्सन अभी तक आपसे शेयर नहीं किए हैं, तो वो विद इन 10 days कुछ एनर्जीज आपको बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। जो थिंकिंग प्रोसेस आप समझ नहीं पा रहे थे ना, थिंकिंग प्रोसेस किसी पर्सन की समझ सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया हैंग्ड मैन। सिचुएशन बहुत अटकी पड़ी हुई है। ये दोनों कार्ड्स तो पहले ही बता चुके हैं कि आपके माइंड में आइडियाज प्रॉपर आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कितना सन वाली एनर्जी है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत ही अच्छी होती है धनुराशि। फिर भी आप पता नहीं क्यों बैक स्टेप आपको मिलता है, या प्रॉब्लम्स की वजह से आप थोड़ा सा फियर वाले मोड में चले जाते हो। रिजेक्शन का आपको फियर ज्यादा बना रहता है, तभी स्टक हो जाते हो। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बात आ जाती है एक्शन आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो। तो थोड़ा सा कोशिश करिए अपनी एनर्जीज को पहचानने की। और हैंगमैन का आना, आपके रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहले बोला जा रहा है यूनिवर्स को सरेंडर करना शुरू कर दीजिए। लेट गो करिए नेगेटिव एनर्जीज को। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। लिमिटलेस मिरेकल का कार्ड भी माना जाता है। मैं एक बात बताऊं, तो विद इन 10 days आप कुछ मिरेकल वाली एनर्जीज भी फील कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में ना कुछ सरप्राइजेस भी आप रिसीव करने वाले हो। देन यहाँ पे कार्ड आ गया डेविल। ओके, तो ये डेविल शो कर रहा है कि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तभी इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, तभी इतनी उलझने आपको उलझाने की कोशिश कर रही हैं। कोई बात नहीं है। डेविल का काम क्या रहता है, सेल्फ वर्क कराना। तो ये डेविल ना आपको परेशान करने नहीं आया, यहाँ पे आपको आपकी सेल्फ वर्थ समझाने आया है। और मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा बैड हैबिट हो सकती है, कोई भी बैड हैबिट हो सकती है, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, रिलीज कर दीजिए। किसी तो भी काइंड का आपको एडिक्शन भी हो सकता है, वो भी आपको रिलीज करना है। या आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो रखे हैं, दिन रात आपके माइंड में एक ही टॉपिक चलता रहता है, वो है रिलेशनशिप वाइज। करियर पे कब फोकस करोगे? मान रही हो रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहा है, तो इसका सेंस ये नहीं होता कि आप सारी चीजें छोड़ के सिर्फ डेवल पे फोकस बना लें। समझ रहे हो? तो अगर डेवल आया है तो इससे आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। और रही बात आपके रिलेशनशिप की, तो वो डिवाइन टाइमिंग आने पर, या जब यूनिवर्स चाहेंगे तब सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। अभी आपका काम क्या है, सेल्फ वर्क करना। शैडो वर्क आपको करने को बोला जा रहा है। कोई पर्सन आपको कंट्रोल करे हुए है यहाँ पे, यही तो नेगेटिव चीज है। तो आपको दूसरों के कंट्रोल में नहीं आना है, ठीक है? जो आप दूसरों की बात सुनकर अपना ही लॉस कर लेते हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है यहाँ पर मून। तो मैं बोल रही हूँ ना, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई आपके नजर आ रहे हैं। मतलब आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो, इल्यूजन में चल रहे हो, कि आप सही गलत ही नहीं समझ पा रहे हो। मून का आना
आप सिर्फ विचार कर रहे हो। अब जब बात आ जाती है आपको थोड़ा सा आगे आके कुछ डिस्कशन करना चाहिए, अब वो भी नहीं कर रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, कुछ सच्चाई है, कुछ रियलिटी है जो आपसे हाइड की गई है, वो रिवील हो सकती है। और अनकॉन्शियस माइंड में आप जो डिसीजन ले रहे हो ना, मत लीजिए। देन ये यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कुछ इंट्यूशन भी आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप एक्टिव मोड में नहीं रहोगे तो वो इंट्यूशन भी रिसीव नहीं कर पाओगे। तो अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करिए। मे बी आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं आपके लिए, डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, विद इन 10 डेज या जुलाई के स्टार्टिंग में आप जो स्टेबिलिटी सर्च कर रहे हो ना, वो आपको दी जाएगी। स्टार्टिंग 2 वॉन्स के साथ हो रही है, यहाँ पे 4 वॉन्स प्रेजेंट है, मतलब हैप्पीनेस, रियूनियन बहुत जल्द आप गेन कर पाओगे। तो ये 10 दिन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करना है, सेल्फ वर्क करना है, ठीक है, डाउट नहीं करना है किसी भी काइंड का। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको फियर ही फियर ज़्यादा हो रखा है, रिलीज कर दीजिए। वही कार्ड आ गया, फियर, एंजाइटी, ये डिप्रेसिंग मोड आपका जो चल रहा है ना, स्टक सिचुएशन चल रही है, रिलीज करना है। ओके, अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज हैं। एबंडेंस, तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी तो आ ही रही है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनुराशि क्या आ रहा है, आस्क योर एंजल्स। तो आपके माइंड में जो रोटेटिंग क्वेश्चंस चले आ रहे हैं उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। यूनिवर्स, भगवान जिनको भी मानते हैं आप उनसे प्रेयर्स करिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है, एज अ ब्लेसिंग मिलेंगे। और देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फैलिक्स फ्लैक्शियस स्पा सिंबल का कार्ड आ गया है। ये लकी चांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। कुछ इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, कोई पार्टी, कोई फंक्शन भी आप अटेंड करने वाले हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। गाइडेंस, तो अगर आपको लग रहा है किसी टीचर, किसी मेंटोर से गाइडेंस लेना चाहिए, बिल्कुल लीजिए। और यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड्स तो वैसे ही आपको यहाँ पे गाइडेंस देते रहते हैं, तो वो भी एनर्जीज को फॉलो करना है। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे। धनुराशि क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं विद इन 10 डेज। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है 9 ऑफ एरियल्स, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। तो आपको बोला जा रहा है जो आप ड्रीम्स डिजायर रखे हुए हैं जरूर फुलफिल होगी। वही मैंने बोला था, एफर्ट लगाइए। लेकिन हैप्पी न्यूज तो मैं बता चुकी हूँ, हैंगमैन के साथ कोई सरप्राइज या हैप्पी न्यूज आपके साइड आ सकती है। मैनिफेस्टेशन का मैसेज मैं आपको हाई प्रीस्टेस के साथ दे चुकी हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहती है, तो उसको सही वे में यूज करना है। देन न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग कब आएगी, जब इस डेविल वाले मोड से आप बाहर आओगे, जब आप सेल्फ वर्क करोगे, सेल्फ ट्रस्ट करोगे और यूनिवर्स पे भरोसा रखोगे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस दिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।